तो अब बात करेंगे मिडिल क्लास से जुड़ी, जिसमें अब मिडिल क्लास को आरबीआई ने राहत दी है। रेपो रेट में कटौती की गई है, 0.50% की कटौती की गई है, जिसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ है। ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में बड़ी कटौती की है। ये होम लोन समेत अब कई कर्ज जो है, सभी कर्ज जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है, तो आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है। मिडिल क्लास जो रहता है उसके लिए बड़ी राहत रहेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, 0.50% की कटौती की गई है, जिसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ है। तो उधर हिसार में सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया। गुरुग्राम को हिसार में उन्होंने ऐलान किया और कहा कि यहाँ पर खास मंडी बनेगी। जैविक खेती के लिए, उत्पादों के लिए गुरुग्राम में मंडी बनाई जाएगी, जिसमें जैविक फलों सब्जियों के लिए काम किया जाएगा, उनके उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। हिसार में ये मंडी बनेगी। जैविक उत्पादों के मूल्य तय करने के लिए समिति बनाई जाएगी। किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत समिति बनेगी। जैविक उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए इसमें मदद मिलेगी। हर किसान को 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। देसी गाय की खरीद पर 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। प्राकृतिक खेती सम्मेलन में सीएम ने ये ऐलान किया है, ये घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में सीएम ने ये बात कही। प्राकृतिक और जैविक खेती की उपज की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी, जहां किसानों को जितने भी उत्पाद रहेंगे उनकी फ्री में जांच की जाएगी। तो हरियाणा में यातायात को लेकर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने संकेत दिया है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें जल्द शामिल की जाएंगी। इससे यात्रियों को न केवल राहत मिलेगी गर्मी से, बल्कि सफर भी किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रदेश की बहुत बड़ी जनता बसों का ही इस्तेमाल करती है आने जाने के लिए। इसलिए हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था को सुधार रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। 150 के करीब तो अभी आ रही हैं जो वातानुकूलित हैं और लोगों को उसमें सफर करने के लिए आसानी रहे। तो उधर अंबाला में बीजेपी का संकल्प सिद्धि कार्यक्रम हुआ। केंद्र के 11 साल की उपलब्धियों पर यह कार्यक्रम था। बीजेपी नेताओं ने यहां पर पौधारोपण किया। जियो गीता ज्ञान पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत पौधे लगाए गए। 15 अगस्त तक ये संकल्प सिद्धि कार्यक्रम चलेगा। पूरे 11 वर्षों में चलाए, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, और सभी क्षेत्रों में अच्छे से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो एक पहचान बनाने का काम किया है। आज पूरे विश्व में भारत जिस सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जाता है, देश के 140 करोड़ लोगों को जो सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्याग तपस्या और उनका परिश्रम